कहानी बहुत पुरानी। एक कबूतरबाज ने बहुत सारे कबूतर पाल लिए थे। कबूतर इतने बढ़ गए कि उसको संभालना मुश्किल हो रहे थे। उसने 2 कारीगर भी अपने साथ रख लिए जो कबूतरों को दाना देते थे और उनको पिंजरे में रखते थे। उन सब में एक बहुत अच्छा कबूतर था, नाम था शेरू। शेरू इतना अच्छा काम करता था कि क्या बोले। कई बार तो ये बात सुनने में आई कि तुम कारीगरों से तो मेरा ये शेरू ही अच्छा है। ये सारे कबूतरों को संभाल के लाता है और सारी बात संभालता है। कारीगरों को ये बात बहुत बुरी लगी और शेरू की तरफ उनकी नजरें बहुत ही आड़ी तिरछी रहती थी। उन्होंने बोला, ये मालिक मूर्ख है, इसको एक बार सलाह देते हैं और इस शेरू का काम तमाम कर देते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि कारीगरों ने कान भर दिए। किसके? मालिक के। मालिक को जाके बोला कि आजकल कबूतर थोड़े ढीले से हैं। ऐसा करते हैं, शेरू का एक पंख काट के कबूतरों को एक संदेश देते हैं जो इनकी भाषा में होगा कि अगर एक पंख से भी शेरू इतना अच्छा उड़ सकता है तो तुम 2 पंखों से भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये एक तरह का पुनर्बलन होगा। शेरू भी सुन रहा था और शेरू को बहुत बुरा लग रहा था। उसको पता था कि मालिक कहीं ना कहीं इन सलाहकारों के बातों में आ जाएगा और जो ना होना था वही हुआ। सलाहकारों की बातों पे आके उसने शेरू को पकड़ा और उसका पंख आधा काट दिया। अब शेरू तो बहुत अच्छा था, वो फिर भी उड़ता था और उड़ता ही रहता था। अब बात कही थी कि ये एक तरह का संदेश होगा और कबूतरों को, बट ऐसा कबूतरों की दुनिया में होता नहीं है अक्सर। वो इंसान की तरह नहीं है जो एक दूसरे से ईर्ष्या करे। सब अपना दाना चुगते थे जंगल में और आके मालिक के पिंजरे में बैठ जाते थे। शेरू अब धीरे धीरे बूढ़ा भी हो रहा था। एक बार एक बाज की नजर कबूतरों के झुंड पे पड़ी और उसने शेरू का एक पंख कटा हुआ था और उसने शेरू को गिरा दिया। शेरू तड़पता रहा और शेरू ने आखिरकार दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद उन्हीं ने परोस लिया अपने आप को। शेरू तो दुनिया से चला गया। अब मालिक का बिजनेस भी चला ही गया। अब कबूतर स्वच्छंद हो गए और जंगल के लिए हो गए। धीरे 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 सारा ही बदल गया और कबूतर शेरू के जाने के बाद सारा झुंड ही चला गया। इसलिए कहते हैं, सुनो सबकी, करो अपनी। जहाँ दिमाग का काम ना हो वहाँ दिल की आवाज़ सुना करो। और कहानी का एक दुखांत हो गया। धन्यवाद।